8.4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जिस टाइम मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था, तब विजिबल लाइट वेव्स ही ओनली फैमिलियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। अल्ट्रा वायलेट व इंफ्रारेड वेव्स की एग्जिस्टेंस को बेयरली इस्टेब्लिश किया गया था। 19th सेंचुरी के एंड तक एक्सरे व गामा रेज भी डिस्कवर की जा चुकी थी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट व इंफ्रारेड वेव्स एट्सेट्रा इंक्लूड होती है। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा होता है। आइए देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, स्पेक्ट्रम दिया गया है। स्पेक्ट्रम को यहाँ देखेंगे आप, इधर फ्रीक्वेंसी गिवन है और इधर देखेंगे ये क्या आपको वेवलेंथ दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है आपकी 10 से देखिए यहाँ पे 10 की 23 तक दी गई है, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की है, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपकी गामा रेज की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दाईं तरफ तो वेवलेंथ पैटर्न दिया गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमारा ओनली विजिबल रीजन होता है जिसको हम देख पाते हैं, जिसकी जो रेंज दी गई है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक दी गई है। ये आपका विबग्योर का पैटर्न है। तो यहाँ पे जो आपकी ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट स्पेक्ट्रम दिया गया है। अब हम अलग अलग जो है स्पेक्ट्रम के जो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कंडक्टिंग वायर में चार्जेस के एक्सेलरेटेड मोशन के कारण से प्रोड्यूस होती है, यानी कि पैदा होती है। ये रेडियो व टेलीविज़न के कम्युनिकेशनल सिस्टम में यूज़ की जाती है। ये जनरली 500 किलोहर्ट्ज़ से अबाउट 1000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है। और आपको पता है किलो कितना होता है, 1000 होता है, और जो मेगा होता है 10⁶ हर्ट्ज़ होता है। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड 530 किलोहर्ट्ज़ से 1710 किलोहर्ट्ज़ तक होता है। 54 मेगाहर्ट्ज़ तक की हायर फ्रीक्वेंसी का यूज़ शॉर्ट वेव बैंड के लिए हम प्रयोग करते हैं। टीवी वेव्स की जो रेंज होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज़ से 890 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड से हम कहते हैं रेडियो बैंड 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक एक्सटेंड होता है। हमारे जो सेलुलर फ़ोन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में वॉइस कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का ही यूज़ करते हैं। ये वेव्स ट्रांसमिट व रिसीव कैसे की जाती है, इसे हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था। सेकंड वेव्स है 8.4.2 माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जिसे हम शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स कहते हैं, ये गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स जैसे कि क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड के द्वारा पैदा की जाती है, यानी कि प्रोड्यूस की जाती है। अपनी शॉर्ट वेवलेंथ के कारण ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में प्रयोग की जाने वाली रडार सिस्टम के लिए बड़ी ही सुटेबल है। रडार टाइम फास्ट बॉल में यूज़ की जाने वाली स्पीड गन, टेनिस सरव, ऑटोमोबाइल के लिए भी बेसिस प्रोवाइड करती है। माइक्रोवेव ओवन्स इन वेव्स का एक इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन है जिसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ओवन में माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी को वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिससे कि वेव से की जाने वाली एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो जाए। यह वाटर कंटेन करने वाले किसी भी फूड को टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, यानी कि रेज कर सकता है। थर्ड है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स हॉट बॉडीज़ व मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि पैदा की जाती है। यह बैंड विजिबल स्पेक्ट्रम के लॉन्ग वेवलेंथ या लो फ्रीक्वेंसी एंड से एडजेसेंट लाइन करता है। इंफ्रारेड
वेव्स को समटाइम्स हम हीट वेव्स भी कहते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहा जाता है, इनको हम हीट वेव्स कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मोस्ट मटेरियल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड वेव्स को रेडिली एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेते हैं। कोई अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपका एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया भी इंफ्रारेड वेव्स को सोख लेते हैं यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद इनका थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि ये हीट अप हो जाती है और अपने सराउंडिंग को भी हीट अप करने लग जाती है। इंफ्रारेड लैंप्स फिजिकल थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ के वार्मथ यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इनकमिंग विजिबल लाइट जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटिवली इजीली पास होती है, अर्थ सरफेस से एब्जॉर्ब होती है और इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन की तरह रेडिएट करती है। यह रेडिएशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर वेपर जैसी ग्रीन हाउस गैस से ट्रैप हो जाती है यानी कि पकड़े जाते हैं। इंफ्रारेड डिटेक्टर मिलिट्री पर्पज़ और क्रॉप्स की ग्रोथ दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ सैटेलाइट में प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड भी इंफ्रारेड ही एमिट करते हैं। और टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर व हाई-फाई सिस्टम जैसे हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रिमोट स्विचेज में वाइडली प्रयोग किए जाते हैं। विजिबल रेज, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिलियर फॉर्म है। यह उस स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसे कि ह्यूमन आई देख सकती है यानी कि हम देख पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। यह अबाउट 4 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्स से 7 × 10 की 14 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी या हम 700 to 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ में इसको रन यानी कि रेंज मानते हैं। हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट से एमिट या रिफ्लेक्ट होने वाली विजिबल लाइट हमें वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है यानी कि प्रोवाइड कराती है। हमारी आइज़ इस रेंज की वेवलेंथ के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट रेंज की वेवलेंथ को या उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, स्नेक इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है और कुछ इंसेक्ट की विजिबल रेंज अल्ट्रावायलेट तक पहुंचती है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज। यह अबाउट 4 × 10 की पावर -7 मीटर यानी कि 400 नैनोमीटर से 6 × 10 की पावर -10 मीटर यानी 0.6 नैनोमीटर रेंज वाली वेवलेंथ के अंदर कवर करती है। अल्ट्रावायलेट से हम यूवी भी कहते हैं। रेडिएशन स्पेशल लैंप और वेरी हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होती है। सन अल्ट्रावायलेट लाइट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, बट फॉर्चुनेटली इसका मोस्ट पार्ट एटमॉस्फेयर की अबाउट 40 to 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको क्या करती है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अल्ट्रावायलेट की लाइट की लार्ज क्वांटिटी ह्यूमन पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर अधिक मेलानिन के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है जो कि स्किन की टैनिंग का कारण है, यानी कि मेन कोज है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑर्डिनरी ग्लास से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि ग्लास विंडो में से किसी को टैनिंग या सनबर्न नहीं होता है। वेल्डिंग आर्क से प्रोड्यूस होने वाली अल्ट्रावायलेट के लार्ज अमाउंट से अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ग्लास गॉगल्स यानी कि ग्लास विंडो वाले फेस मास्क का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि उन्हें पहनते हैं। अपनी शॉर्टर वेवलेंथ के कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन जैसे कि लेजर एडजस्टेड इन सिटू केराटोमिलेसिस आई सर्जरी में बहुत ही नैरो बीम में फोकस किए जा सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लैंप का यूज
वाटर प्योरीफायर के अंदर जर्म्स को किल करने के लिए किया जाता है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। हैंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, जैसे फ्री ऑन से इसका डिप्लीशन इंटरनेशनल कंसर्न का एक मैटर बन गया है। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के UV रीजन यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन के बियॉन्ड एक्सरे रीजन लाई करता है। हम एक्सरे में इसके मेडिकल एप्लीकेशन के कारण इससे हम फैमिलियर है। यह अबाउट 10⁻⁻8 मीटर यानी कि 10 नैनोमीटर से 10⁻13 मीटर यानी 10⁻4 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को कवर करती है। एक्सरे जनरेट करने के लिए कॉमन वे क्या है? किसी मेटल टारगेट पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं। एक्सरे का यूज़ मेडिसिन में डायग्नोस्टिक टूल की तरह कैंसर की सर्टेन फॉर्म के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। बिकॉज एक्सरेज लिविंग टिश्यू व ऑर्गेनिज्म को डैमेज या डिस्ट्रॉय करती है, सो इसके अननेसेसरी या ओवर एक्सपोजर को अवॉइड करने में केयर रखनी चाहिए। लास्ट है गामा रेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती है। इसकी वेवलेंथ अबाउट 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर से भी कम होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर से भी एमिट होती है। ये मेडिसिन में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नीचे दी गई जो टेबल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट टाइप, इनके प्रोडक्शन व डिटेक्शन को समराइज करते हैं। जैसे कि अर्लियर मेंशन किया गया है कि डिफरेंट रीजन के बीच डिमार्केशन शार्प नहीं है और ये ओवरलैप करते हैं। आइए देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है। ये आपको एक टेबल दी गई जिसके अंदर क्या है, आपके 4 कॉलम्स है। फर्स्ट क्या, टाइप्स, वेवलेंथ, रेंज, प्रोडक्शन और डिटेक्शन। अभी हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है रेडियो वेव्स। इसकी वेवलेंथ रेंज क्या है, 0.1 मीटर से ग्रेटर देन है। इसको प्रोडक्शन का जो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, ये एरियल में डिटेक्ट इलेक्ट्रॉन का रैपिड एक्सेलरेशन व डी एक्सेलरेशन के द्वारा रेडियो वेव्स को प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस किया जाता है। डिटेक्ट कैसे करते हैं, रिसीवर एरियल्स के द्वारा इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वेव्स है माइक्रोवेव्स। इसकी जो रेंज है यानी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 0.1 मीटर टू 1 mm। 1 mm कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। इसका जो प्रोडक्शन का जो वे है वो क्या है, क्लिस्ट्रॉन वाल्व या मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो डिटेक्शन का जो तरीका है वो क्या है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के द्वारा इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपकी इंफ्रारेड रेज। इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 1 mm टू 700 नैनोमीटर होती है और इसका जो प्रोडक्शन का जो वे है वो क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम व मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड आपके फोटोग्राफी फिल्म के द्वारा इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ है आपका विजिबल रीजन यानी कि लाइट वाला जिसको हम देख पाते हैं। इसकी जो वेवलेंथ रेंज है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर है। और जो प्रोडक्शन का वे वो क्या है आपका, जब एटम में इलेक्ट्रॉन 1 एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर मूव करते हैं तो लाइट एमिट करते हैं। इसके डिटेक्शन के लिए क्या, आई, फोटो सेल्स, फोटोग्राफी फिल्म का हम प्रयोग करते हैं। फिफ्थ जो है वो है अल्ट्रावायलेट रेज। इसकी जो वेवलेंथ रेंज है 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर है। और इसका जो प्रोडक्शन का जो तरीका पैदा किया जाता है वो क्या है आपका, एटम में एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर मूव करने वाले इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम फोटो सेल फोटोग्राफी फिल्म का प्रयोग करते हैं। सिक्स्थ है एक्स रेज। इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर होती है। इसको जो पैदा करने का तरीका वो क्या है, एक्स रेज ट्यूब या इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको पैदा किया जाता है। और डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म, गिगर ट्यूब्स या आयनाइजेशन चैम्बर के द्वारा हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं।
लास्ट है गामा रे, जिसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो लेस देन होती है 10⁻³ नैनोमीटर। और इसका जो पैदा करने का तरीका है वो क्या है आपका, न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिके के द्वारा इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और डिटेक्शन के लिए क्या है, सेम तरीका है, फोटोग्राफी फिल्म, जिजर ट्यूब्स, आयनाइजेशन चैम्बर। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 7 जो आपकी, जिसको मैंने आपको तरीका बताया, रमी VUXY, यानी कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा, इन सभी को समराइज़ करने का तरीका।